Hello guys, how are you? I am Paras and welcome to my YouTube channel 3 classes. So पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ पाया था क्योंकि एक्चुअली मेरे प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे थे सो उनमें मैं काफ़ी बिजी था लेकिन अब वो दैट्स आर ओवर सो आई विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू ट्वाइस थ्राइस अ डे ओके विद अ न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेकर कि कहीं जो लोग हैं कहीं बार इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की महत्वता को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट से मेरा मतलब कि एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो आपको पता है इंडिया में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि उन जो उस फैमिली के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं ग्रांट करना चाहते। फर्स्ट थिंग ये कि एजुकेशन ग्रांट नहीं करना चाहते या तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते या फिर पैसे होते हुए भी कुछ तो माँ बाप ऐसे हैं कि अपनी लड़कियों को अपनी बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए स्कूल्स में नहीं भेजते। कई बार तो बेटों को भी नहीं भेजते। उनका मानना ये होता है कि जैसे ही बेटा बड़ा हो जाए थोड़ा-सा उसे हिसाब किताब सिखाने के बाद उसे अपने पिता वाले ही काम पर लग जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं ये इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ कि शिक्षा की महत्वता क्या है आपको ये बताने के लिए। ठीक है? और एक छुपी हुई बात और है जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो ये है कि जैसे कि सब लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर हैं, सब लोगों की आईडीज़ हैं। वहाँ पर कोई मीम आ जाता है, कोई भी पोस्ट ऐसी आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि टैलेंट इज़ ग्रेटर देन नॉलेज या फिर मतलब क्या कहते हैं क्लेवरनेस इज़ बेटर देन नॉलेज इस तरह से करके जो है आपके सामने एक मीम आता है तो फिर कई लोग मतलब उस पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ, कि एक अनपढ़ भी कमा सकता है अगर उसके अंदर अकल है तो। तो मैं इन सब बातों की आज आपके सामने पुष्टि करने वाला हूँ। ठीक है? तो जो पहली बात ये है कि एजुकेशन क्या है? देखिए जो एजुकेशन है ना, वो एक जानवर की भी होती है। खाली इंसान ही एजुकेशन को प्राप्त नहीं करते। खाली शिक्षा की प्राप्ति इंसानों को नहीं होती, जानवरों को भी होती है। वो कैसे? आपने एक चिड़िया का बच्चा देखा ही होगा चूज़ा। जब चिड़िया उसे पैदा करती है, ठीक है? उसे पालती-पोसती है, जब उसके पर निकल आते हैं, तो जो चिड़िया है, वो अपने उस चूज़े को जो घोंसले में होता है, ऊँचे पेड़ पर जो होता है, वो उसे पेड़ से नीचे फेंक देती है। अब देखिए एक माँ ऐसा खुद करती है, वो किस लिए? ताकि उसका चूज़ा उड़ना सीख सके, ठीक है? तो चूज़े के अंदर तो ये खुद बुद्धि नहीं है ना? तो कि वो मतलब खुद छलांग मार दे, उसे छलांग कौन मरवाता है? उसकी माँ मरवाती है, ठीक है? फिर उसके अंदर खुद ब खुद नेचुरली वो डर के मारे अपने पंख जो है वो फड़फड़ाने लगता है जो चूज़ा है। पंख फड़फड़ाता है और जैसे ही वो पंख फड़फड़ाता है, तो वो नहीं गिरता, वो उड़ जाता है। तो इसी तरह सिमिलरली एक शेर है, शेर अपने शावकों को जन्म देता है, उन्हें थोड़ा-सा पहले तो उन्हें अपने आप ही खाना ला कर देता है जब तक वो छोटे रहते हैं। फिर छोटे से जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर शेर उन्हें शिकार करना सिखाता है। तो वही उनकी शिक्षा है। इसी तरह हम इंसानों की क्योंकि हम इंसान प्रजाति है ना, तो इसीलिए हमें हमारा कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि हम जैसे ही बड़े होते हैं, हमारे माँ-बाप हमें एजुकेशन के लिए स्कूल्स में भेज देते हैं। ठीक है? स्कूल्स में हमें अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स के साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब सिखाया जाता है। ठीक है? तो ये भी हमारी क्या है? ये भी तो हमारी एजुकेशन ही तो है। तो जो ये एजुकेशन ही हमारे आगे जाके काम आएगी। और पहले के टाइम में कुछ ऐसा होता था कि पहले के टाइम तो स्कूल्स नहीं होते थे। पहले के टाइम में हमारा जो प्राचीन इंडिया है यानी कि एंशिएंट इंडिया में कम से कम रामकृष्ण वाले ज़माने में क्या होता था गुरुकुल्स होते थे। गुरुकुल्स में बच्चों को भेज दिया जाता था, माँ-बाप अपने आप को बच्चों से अलग कर देते थे। ठीक है? उस टाइम पीरियड को कहा जाता था ब्रह्मचर्या। फिर उस टाइम पीरियड में जो टीचर्स होते थे वो उन बच्चों को ले जाते थे अपने साथ गुरुकुल में और जब तक वो 18 साल के नहीं होते थे या फिर जवान नहीं होते थे, तब तक वो उन्हें अपने पास ही रखते थे। अपने पास ही रखकर उन्हें वो जीवन जीना सिखाते थे। जीवन जीना मतलब शिक्षा देते थे। वहीं पर ही उन्हें ग्रामर सिखाई जाती थी, ठीक है? उस टाइम तो संस्कृत ही चलती थी और कोई लैंग्वेज चलती नहीं थी। संस्कृत सिखाई जाती थी, युद्ध कला सिखाई जाती थी, उन्हें कि युद्ध कैसे करना है, ठीक है? खासकर क्षत्रिय बच्चों को जैसे कि राजकुमार वगैरह जो होते थे और तो और मतलब उनको मैथमेटिक्स वगैरह सिखाई जाती थी और आज के टाइम में क्या सिखाई जाती है? इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी वगैरह-वगैरह। देखिए, एजुकेशन का मतलब है जीवन जीना सीखना।
ठीक है? जिस धरती पर आप आए हैं, उस धरती के बारे में जानना, उस पृथ्वी के बारे में जानना, इनफैक्ट पृथ्वी के बारे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में आप जानना, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, ठीक है? तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा उस चीज़ का नाम है। जा जानवरों वाला लाइफ़स्टाइल अपनाइए, पैदा हुए, खाए-पिए, ऐशो-आराम किया और फिर उसके बाद मर गए, ठीक है? तो जो जानवर है ना, वो जो शिक्षा है, वो खाली और खाली अपने लिए सीखता है। लेकिन जो इंसानों को शिक्षा दी जाती है, वो इंसान को अपने साथ-साथ अपने और जो लोग होते हैं, पूरे समाज के वो शिक्षा काम आती है। और इंसान अपने अलावा पूरे समाज के बारे में, पूरी ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। तो यही एजुकेशन है, ठीक है? एक बच्चा जो बड़ा हुआ और फिर उसे नौकरी के लिए भेज दिया गया या फिर उसे किसी ढाबे पे लगा दिया गया, ठीक है? तो वो उसकी बेचारे की देखिए मैं उसके माता-पिता को ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो, ठीक है? लेकिन ऐसे बारे में सरकार को भी हमारी कुछ करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली उस बच्चे का बहुत अनलक है कि वो अपनी उस उम्र में एजुकेशन नहीं ले पाता। जिन बच्चों को आराम से एजुकेशन मिल भी जाती है, वो एजुकेशन का मतलब यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं समझते और अपना आराम से खेल-कूद में ज़िंदगी बिताते रहते हैं। और ऊपर से तो आजकल ये भी लोग कहने लगे हैं कि बाहर खेलने जाओ, खेलने जाओ। खेलना भी पढ़ाई का ही हिस्सा है, आपको भी ये लोग कम बताएँगे। खेलना मतलब पढ़ाई का हिस्सा कैसे है? जब आप बड़े होके जाएँगे ना, जब आप बड़े होंगे, ठीक है? मान लो आप कोई क्रिकेट खेलने जाते हैं, पकड़म-पकड़ाई खेलते हैं या फिर कोई भी एक टेम्परेरी कोई गेम खेलते हैं आप। उस गेम से फिर बड़े-बड़े गेम्स वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह विकसित होते हैं, ठीक है? और ये क्रिकेट वगैरह जब विकसित होते हैं तो इनके लिए एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फिज़िकल एजुकेशन। उसमें सारी खेल की जानकारी आपको मिलती है, आपके शरीर की जानकारी आपको मिलती है। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे शुरू से ही, तो आधे से ज़्यादा जो आपके शरीर में रोग है ना या फिर आपके शरीर को क्या बीमारी है, अगर आप 12वीं तक आपने क्लियर कर ली अपनी, आपकी बॉडी में क्या बीमारी है, आपके ब्रेन में या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप वो आसानी से समझ जाएँगे। वहीं अगर आपने एजुकेशन ठीक से गेन नहीं करी, फिर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे के ऊपर आप आश्रित रहेंगे कि ये मुझे क्या समस्या है, मैं समझ इसे क्यों नहीं पा रहा। कभी किसी अनपढ़ से पूछ के देखना कि उसे दुनिया में कितनी ज़िल्लत सहनी पड़ती है जब वो कोई शब्द पढ़ नहीं पाता। और देखिए आजकल तो टेक्निकल ज़माना होने लगा, डिजिटल इंडिया शुरू हो चुका है और टेक्निकल ज़माना है आगे-आगे, ठीक है? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अहमियत और आगे बढ़ने वाली है। ठीक है? तो आजकल देखिए आगे जाके पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें बहुत होंगी, ठीक है? सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल और पता नहीं किताबों के रूप में ई-बुक्स आ जाएँगी हमारे बीच और फिर पता नहीं उनमें भी देखिए पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये वही सब चीज़ें पढ़ने की होंगी। अब जैसे कि ये मेरा थंबनेल है, आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो देख रहे हैं आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये भी कौन पढ़ सकता है जो पढ़ा-लिखा बंदा हो मेरे इस थंबनेल को, है ना? और अगर कोई बेचारा इलिटरेट देख रहा हो तो वो तो पढ़ भी नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन बस जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर वो समझ सकता है। ठीक है? देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन यानी कि पढ़ाई का मतलब किताबें हैं। एजुकेशन से मेरा मतलब है ज्ञान। ज्ञान केवल और केवल किताबों से नहीं मिलता। ज्ञान जो है, ज्ञान आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आपको मिल सकता है। ठीक है? कई बार ज़रूरी नहीं कि आपको किसी स्कूल में ही डाला जाए या फिर क्या कहते हैं आपको मतलब कोई एक किताबें दी जाए आप भर-भर के पोथियाँ पढ़ें, ठीक है? देखिए जो किताबें हैं ना ज्ञान को रिप्रेज़ेंट करने का बस एक तरीका है, जो किताबें हैं, ठीक है? आप अगर कोई आपको इस तरह से बोल के समझाए तो आप ठीक से वो बात नहीं समझ सकते, लेकिन किताब में बाकायदा आप शब्दों को पढ़कर अपने मुँह से बोलकर तब समझते हैं, किताबों में बाकायदा चित्र होते हैं, तो उस वज़ह से जो इसलिए मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये किताबें हैं ये बस ज्ञान को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी चीज़ के बारे में बताने का, किसी भी चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करने का जो किताबें हैं, वो एक सबसे अच्छा ज़रिया है। ठीक है? तो अब जो ये मेरी बात है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान खाली किताबों में सिमट के नहीं है। ठीक है? ज्ञान जो है आपके एक्सपीरियंस से आपको मिल सकता है। कहीं से भी आपको ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान का मतलब ये है कि किसी की चीज़ के बारे में जानकारी। ठीक है? और फिर जानकारी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में होगी, तो आपको उस चीज़ का शौक अपने आप को किसी न किसी चीज़ में शौक जो भी जिस समझिए, जिस भी ज्ञान को आपने प्राप्त किया, उस चीज़ के बारे में आप जानने लगे, उस चीज़ के बारे में आप जानने लगे, तो कहीं न कहीं जिस आपके ब्रेन को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, ठीक है? अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी, तो फिर आप उसे और करना चाहेंगे, आप उसमें और आना चाहेंगे। आने लगे, तो फिर वही चीज़ आपकी टैलेंट बन जाता है। ठीक है?
टैलेंट बन जाता है। टैलेंट बन जाने के बाद फिर आप उस चीज़ में और पारंगत यानी कि एप्टफुल हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है? यानी कि आप उस चीज़ को ठीक से कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ का जीनियस कहने लगते हैं लोग। ठीक है? तो यही है ज्ञान का मतलब। मेरा कहने का मतलब ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, किताबों से। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबों की कदर ना करें, क्योंकि किताबों के अलावा शायद इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं इतना अच्छा कि जो किताबें देखिए, मैं एक गूढ़ जानकारी और दे दूँ तो, जो किताबें हैं ना, जब आप पढ़ते हैं, जब आप शब्दों को पढ़कर अपने मुँह से बोलते हैं, तो दिमाग में एक अजीब एक अनजानी एक केमिकल प्रक्रिया होती है। वो केमिकल प्रक्रिया किसी भी वीडियो को सुनने से नहीं होती, ठीक है? किसी भी पॉडकास्ट वगैरह को सुनने से ही नहीं होती, सिर्फ़ पढ़ने से वो प्रक्रिया होती है। एक केमिकल प्रक्रिया आपके दिमाग में शुरू होती है पढ़ने से, ठीक है? फिर जो वो ज्ञान है, वो उस केमिकल प्रक्रिया के साथ आपके दिमाग में घुसता है, ठीक है? तो इसलिए जो किताबें हैं, वो पुराने समय से ही ज्ञान का एक सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि ज्ञान खाली स्कूल में नहीं है, आप बिना स्कूल के भी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इंडिया है, आपको पता है, यहाँ पर बताऊं, लोग डिग्री की ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर लोग एबिलिटी की, किसी की कौशल को नहीं देखते, डिग्री की वैल्यू ज़्यादा यहाँ पर देखी जाती है। डिग्री, जिसके पास डिग्री है, चाहे उसे आधा घंटा भी ना हो, ठीक है, बस वो उसने रट्टू तोते की तरह पढ़ा और फिर वो आकर ऑफिस में बैठ गया, ठीक है, और सबको ज्ञान झाड़ने लगा और लोग भी उसके मानने लगे, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री है, ठीक है। और कोई इंसान जिसमें कौशल भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, फिर भी उसे कोई नहीं पूछता कि इसके पास तो डिग्री नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरा जो समाज, पूरी जो दुनिया है, वो सब दिखावे की है बस। तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि असल में उस चीज़ का असल असल हकदार है कौन, और वो चीज़ जिसके पास आप जाना चाहते हैं, वो चीज़ उस बंदे में है या नहीं है। आप उसकी डिग्री को मत देखिए, ठीक है। तो आपको मैं एक कहानी बताना चाहूँगा छोटी सी, फिर हम वीडियो का एंड अप करते हैं कि एक बार जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो एक बार एक पेपर को लेकर अपने घर आए स्कूल बैग टांग कर। उनकी जो छुट्टी थी वो तो दोपहर को होती थी, लेकिन वो स्कूल जाने के थोड़ी देर बाद ही घर आ गए। उनकी माँ ने पूछा कि क्या कहते हैं, कि बेटा घर क्यों वापस आया? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि माँ, पता नहीं, ये जो मेरे स्कूल के क्लास टीचर है ना, उन्होंने मेरे हाथ में ये पेपर दिया और कहा कि जाकर इसे अपनी मम्मी को दे देना। फिर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने उस पेपर को एल्बर्ट आइंस्टाइन से लिया, तो उनके हाथ, जब उन्होंने वो पेपर पढ़ा, तो वो रोने लगी, ठीक है। और उन्होंने कहा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घबरा के पूछा कि मम्मी, आप रो क्यों रही हो? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने कहा कि एक्चुअली इस पेपर में ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत समझदार है, उसे स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे घर पर ही पढ़ाइए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये सुनकर बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा, ऐसी बात है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को घर पे ही पढ़ाना शुरू करा, ठीक है। एक्चुअली उस पेपर में लिखा ये था, लेकिन उसमें अध्यापक ने कहा था कि आपका बच्चा मोटे दिमाग का है, आपका बच्चा ज्ञान को नहीं समझ सकता, तो इसलिए आप इसे घर ही रखिए। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में ये देखिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया। जो इन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया ना, ये भी उनके ज्ञान का, उनके एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं एक छोटा सा नमूना ही था। और देखिए, केवल और केवल एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी माँ ने पढ़ाया, और वो आज कहाँ बैठे हैं, उन्हें आजकल आजकल कोई कौन नहीं जानता, आप ये बताइए। देखिए, कोई भी राजा या फिर कोई बदमाश, सिर्फ और सिर्फ वहां तक उसका राज है, वहां तक उसका वर्चस्व है जहां तक उसका दबदबा है। लेकिन एक ज्ञानी का वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड में है। देखिए, हर देश में राजा हुए, लेकिन आप केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा अपने देश के चंद्रगुप्त अकबर और ये यही तो जानते हैं। और चाइना के, जापान के, इनके राजाओं के तो बारे में आप नहीं जानते। ऐसे ही वहाँ के लोग यहाँ के राजाओं के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, हमारे स्वामी विवेकानंद थे, चाणक्य थे, आर्यभट्ट थे, ये सब ज्ञानी थे। इनको हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस थॉमसन करके कोई साइंटिस्ट थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे, वो भी विदेश के साइंटिस्ट थे। क्या उन्हें पूरी दुनिया ने नहीं जानना? उन्हें तो पूरी दुनिया ने जाना। तो यही है, देखिए, यही था मेरे इस बात पे जवाब कि जो लोग कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा एक्सपीरियंस या फिर टैलेंट है, ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में ही ना ज्ञान समाया हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान को उस दिखावे के स्तर से जिएं, या फिर उस दिखावे के स्तर से आप ज्ञान को महसूस करें।
ज्ञान जो है आपके खुद का अनुभव भी है। ज्ञान असल में आपका खुद का अनुभव है जो आपने अपनी ज़िंदगी से लिया, जो आपने अपनी किसी क्रिया से लिया, वही ज्ञान है। ठीक है? आप चाहे तो उसे एक पेपर पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसकी किताब लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए सेब जब सेब पेड़ से गिरा और धरती पे गिरा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो अनुभव ही तो था। और फिर उस अनुभव से ही उन्हें वो ज्ञान मिल गया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की एक चुंबकीय शक्ति है। फिर उन्होंने उसे पूरी दुनिया के बारे में बताया और फिर उस पर एक किताब लिख दी। तो आप मेरी बात कुछ समझ रहे हैं ना कि अनुभव का और ज्ञान का क्या रिश्ता है। ठीक है? तो यही थी मेरी ये सॉरी, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई होगी, शायद आपको नींद आ गई हो। लेकिन एक्चुअली देखिए इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को जो है मतलब इस तरह मत देखिएगा कि यार इसमें तो बस खाली भाषण दे रहे हैं। जो मेरे भाषण में जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनके पीछे की भावनाओं को समझिए, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है? कि मैं क्या कह रहा हूँ। शायद ये पॉडकास्ट किसी की लाइफ बदलने में कोई अपनी भूमिका निभाए। ठीक है? तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में।